नाम न जाने मेरा। तू मेरा ठाकुर हो दास तेरा। तुम बिन कवन हरे दुख मेरा कोई। नाम न जाने मेरा। सुनो अरदास सुनो अरदास सुनो अरदास दीनानाथ। सुनो अरदास दीनानाथ। सुनो दीनानाथ। सुनो दीनानाथ। सुनो अरदास। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और हमारे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अभी गुरु जी ने कहा, बेटा मैं जानता हूँ तुझ पे बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। तू अपने उन जिम्मेदारियों को बड़े मन से निभाती है, लेकिन बेटा तेरे पास मेरे लिए भी तो समय होना चाहिए। तेरे पास मेरे लिए ही समय नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू अपने परिवार की सेवा कर रही है। दोनों काम, वो दोनों बात बता रहे हैं गुरुजी मुझे। एक तो ये भी कह रहे हैं कि मेरे लिए टाइम नहीं है, तो शिकायत भी कर रहे हैं संगत जी, और ये भी कह रहे हैं कि तू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाती है। और हाँ, उसमें ये नहीं है, ये भी लिखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तू बड़े अच्छे से निभाती है। और लास्ट में लिखा है कि मैं तेरे ता बहुत खुश हाँ कुड़िए, मैं तेरे ता बहुत खुश हाँ मेरी बच्ची, कल्याण कित्ता ऐश कर। शुक्राना मेरे बाबा, आपके मुँह से अगर मुझे ये आशीर्वाद आज की शाम मिला है संध्या वेला में, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा बाबा, क्योंकि आप हैं जो स्वीकार करते हैं कि आपकी ये बेटी अपनी सारी जिम्मेदारी को बहुत शिद्दत से निभाती है। कोई नहीं जानता इसको, सब कहते हैं कि तुम करती ही क्या हो, लेकिन एक आप हो जो समझते हो कि आपकी ये बेटी जो भी करती है दिल से करती है। और इस प्यार भरे आशीर्वाद के लिए आपका शुक्राना बाबा, आपका शुक्राना मेरी माँ। संगत जी, मैं सबसे पहले आज अपनी बेटी का एक शुक्राना शेयर करना चाहूँगी। उसने आज सुबह में एक स्वप्न देखा था, गुरुजी ने उसको ड्रीम दर्शन दिए थे, और उस ड्रीम में उसने देखा कि वो आई थिंक एक स्कूल में ही है, स्कूल में या पता नहीं, उसने मुझे जो भी बताया, जो मुझे अभी गुरुजी याद दिलाने में बता रही हूँ, यही था कि वो वहाँ से निकली है, हम सब साथ में हैं, और स्कूल के बस से जब वो स्कूल से बाहर जब वो निकलती है, वो खूब मस्ती करती है। ये भी उसने देखा था कि वो उसके स्कूल में कोई एक्टिविटी है या जो भी है, वो खूब मस्ती कर रही है अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स के साथ। और जब वो बाहर निकलती है तो वहाँ पे सारे स्कूल के बसेस जा चुके होते हैं, वो अकेली होती है। और फिर वो जब निकलती है या कैसे जाती है, उसका क्या ट्रांसपोर्ट था ये मुझे याद नहीं, या उसने बताया भी था तो, लेकिन उसके बाद जो उसने बताया वो ये था कि वो बिछड़ जाती है। वो जहाँ जाती है, जिस घर में, वहाँ पे हम लोग नहीं हैं, किसी और के घर में वो पहुँच जाती है। मतलब एक तरह से देखिए कि उसको गुमशुदा होना था, और गुरुजी ने उसके इस कष्ट को स्वप्न में ही कटवा दिया। तो शुक्राना गुरुजी। और कहीं न कहीं यह एक और मुझे इससे रिलेट कर रहा है संगत जी, क्योंकि पिछले 8-10 दिनों से मेरे पास एक रील आ रहा है, चेंज कर कर के आता है, लेकिन उस रील में ना पुनर्जन्म की कहानियाँ होती हैं। तो मे बी मेरे बच्ची उस वक्त अपने पिछले जन्म के फैमिली से मिली होगी, ये भी हो सकता है, लेकिन गुरुजी ने उसको उस जन्म से उसके सपन में ही मिला दिया, ताकि उसको कुछ याद ना रहे और उसकी इस जीवन पे कोई असर ना पड़े। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। मैं अपनी बच्ची की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, कुछ स्वप्न मेरे भी आए थे आज। उन स्वप्नों में बहुत सारे उत्तर थे संगत जी। पहले मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है, और पता नहीं ये सत्संग मैंने शेयर किया है या नहीं, मुझे नहीं मालूम।
लेकिन अगर किया भी है तो गुरुजी का हुक्म हो रहा है कि ये मुझे फिर से शेयर करना है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है संगत जी। मैंने देखा था कि मेरी देवरानी है और उसका बच्चा है, और मैं एक शिव के मंदिर के पास हूँ, और मैं वहाँ पे गुरुजी के हुक्म से जल चढ़ाना चाहती हूँ। गुरुजी बार-बार कह रहे हैं, "तू वहाँ जल चढ़ा, वहाँ जल चढ़ा।" और वहीं पे ना पास में एक बच्चा है जो कि बिल्कुल अम, उसके कपड़े गीले हैं, वो सुसु पॉटी में है, और वो कुछ ऐसा मैं कर रही हूँ कि मुझे अभी साफ़ करना है, मुझे महादेव को जल चढ़ाना है, और उसके बाद मैं मंत्र जाप थ्रू आउट कर रही हूँ, ये भी मैंने देखा। और कुछ तो मैंने देखा था कि बटरफ्लाई वहाँ पे गिरी हुई है या कोई पंछी था, मुझे कुछ तो दिख रहा था, लेकिन मुझे वो याद नहीं है कि वो क्या था संगत जी। लेकिन कुछ था, जो कुछ विंग्स वहाँ पे टूटे हुए थे, गिरे हुए। वो पंछी के थे या बटरफ्लाई के, ये मुझे नहीं याद है। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे पूजा करना चाहती हूँ ना, कि मेरी देवरानी आती है मेरी गोद में, वो बच्चे को पकड़ा देती है, जबकि वो बच्चा उसमें तो मैंने देखा कि उसका बच्चा है, लेकिन उसके पास एक ही बेटा है, और उसके कोई छोटा बच्चा नहीं है, पता नहीं वो क्या था। लेकिन अगर वो गुरुजी का कोई रूप था जो मुझे ब्लेस करने आया था, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, या कोई कष्ट काटने के लिए आया था तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। तेरी लीला तू ही जाने, मैं नहीं जानती हूँ गुरुजी आपने क्या किया, मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद मैंने देखा कि अम, हम लोग जहाँ पे हैं अपने अ, मायके में हैं, और वहाँ पे मेरा पूरा ससुराल शिफ्ट हो चुका है मेरे मायके में। और वहाँ पे हमारा एक बहुत प्यारा सा डाइनिंग रूम हुआ करता था मेरी दादी के टाइम में। तो वहाँ पे डाइनिंग टेबल अरेंज्ड है, और उसके साइड में ना वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर शेल्फ बने हैं, जहाँ पे दादी माँ बहुत सजा के अपने अनाजों को, प्यारे प्यारे ड्रम्स, उनको ड्रम्स का बहुत शौक था मेरी दादी को। तो बहुत सुंदर स्टील के, उस टाइम पे हिंडोलियम के ड्रम्स आते थे बहुत सुंदर सुंदर। तो दादी माँ का बहुत सुंदर कलेक्शन था, कोई कोई शीशा के भी, चीना माटी के। तो उन्होंने ना सब में अनाज भर के रखा था। तो मैंने उसमें देखा ना कि वहाँ पे पूरा बिछा हुआ है, क्या कहते हैं, सामान सब है, और वहाँ पे हमें खाना है। लेकिन जब मैं खाना खाने के लिए वहाँ जाती हूँ ना, तो वहाँ पे सब खाना ख़त्म हो चुका रहता है। तो जब मैं लाती हूँ ना, तो वो पूरा जला हुआ खाना मुझे मिलता है, और मेरी सासू माँ मुझ पे बहुत गुस्सा हो जाती हैं कि ये क्या है। और फिर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मैं फिर से बना के लाती हूँ, और मैं बनाने के लिए चली जाती हूँ संगत जी। और जब मैं बना के लाती हूँ संगत जी, तो मैं वहाँ पे देखती हूँ ना कि वहाँ पे ना मेरी 4 बहुत सुंदर साड़ियाँ विंडो पे रखी हुई हैं, जो साड़ियाँ मैं बहुत दिन से खोज रही थी। ऊपर और नीचे के 2 विंडो हैं, उसके नीचे जो वो बना रहता है कुछ रखने के लिए सपोर्टर, उस पे ना मेरी तो 4 साड़ियाँ हैं, और मैं वो साड़ियाँ कब से खोज रही हूँ कि कहाँ है मेरी वो 4 साड़ियाँ। संगत जी, जब मैं वो साड़ियाँ उठाती हूँ ना, तो सारी साड़ियों में दीमक लग चुके हैं। और कल ही हम लोगों ने दीमक का ज़िक्र किया था घर में, कि पहले हमारे घर में लगते थे। तो ये मैंने एक सत्संग में भी सुना हुआ है संगत जी, कि जब गुरुजी हमारे घर में आते हैं ना, तो सबसे पहले वो दीमक निकालते हैं, क्योंकि दीमक नेगेटिविटी का एक बहुत बड़ा अड्डा होता है। नेगेटिव एनर्जीज दीमक के रूप में हमारे घर में बहुत आती हैं। और संगत जी, जब हम मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट हो रहा था, और हम लोग सरोजनी नगर में थे अपने मेडिकल फ्लैट में, वहाँ पे भी दीमक का भयंकर प्रकोप था। हम लोग देहरादून में थे, जहाँ पे मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई थी और डिटेक्ट हुआ था उनका तबीयत खराब। उस वक्त भी वहाँ पे भयंकर दीमक का प्रकोप था हर कमरे में। जब हम लोग दिल्ली आए हैं फॉर ट्रीटमेंट, ट्रांसफ़र, आफ्टर ट्रीटमेंट जब आए हैं, तो भी हमारे घर में दीमक का भयंकर प्रकोप था। लेकिन जब से हमने इस गुरुजी के घर में, यानी कि 88 नंबर की ब्लेसिंग वाले घर में आए हैं, इस घर में भी दीमक आया, लेकिन वो इसलिए आया कि उसको जाना था। उसके बाद हमारे घर में दीमक का जो ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट हुआ, और गुरुजी ने हमेशा के लिए उस दीमक को हमारे घर से निकाल दिया। तो जहाँ गुरुजी हैं, वहाँ नेगेटिविटी रह
ही नहीं सकती, वहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी रहती है। तो मेरे उस स्वप्न से ये भी उत्तर मिला कि शायद गुरुजी ने मेरे जीवन में अगर फिर से कोई नकारात्मकता आने वाली थी तो गुरुजी ने उसको सपने में ही काट दिया। उसके लिए भी आपका बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पे हमारे आंगन में ना हमारे जो चचेरे दादा थे, जो कि उनके गुजरे 1 साल हो गए हैं। मैंने देखा कि ना उनकी वो ख़त्म हो गए हैं और उनको लेके ना सब कंधों पे ले जा रहे हैं, राम का नाम लेके, राम नाम सत्य करके। और वो देखा ना तो मैं बिल्कुल सपने में ही ना मैं बिल्कुल काँप जाती हूँ कि ये मैंने क्या देख लिया। और सपने में ही मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी इनको अपने चरणों में लेना। और मैंने गुरुजी से ये भी कहा कि गुरुजी, मुझे लगता है फिर से आपने हमारे ऊपर आने वाले किसी संकट को काटा है गुरुजी। सब पे रक्षा करना गुरुजी, सर्वदा भला करना गुरुजी, हर संगत पे कृपा करना गुरुजी। और मैं जय गुरु जी करती हूँ। और संगत जी, वो सीन भी मेरे आँख से हट जाता है। और उसके बाद जो मैं देखती हूँ संगत जी, वो तो एक अजीब सा था कि वो तो ऐसा था संगत जी की जैसे कि अम, शायद इस शुक्राना में मुझे याद नहीं आ रहा है गुरुजी ने मुझसे ये सेवा ली थी या नहीं ली थी, आई डोंट नो। लेकिन जो भी है अभी तो मुझे ये साझा करना है। मैंने देखा था कि मेरे पिता और मेरे पति दोनों का चेहरा बारी-बारी से आ रहा था उस स्वप्न में। और मेरे सामने में एक पेपर है या फिर एक मांस का एक लोथड़ा है, जिस पे मैं कुछ पॉइंटेड है, कुछ ब्लॉक्स बने हैं और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन हो रहा है। और मेरे हस्बैंड या फिर मेरे फादर, मेरे बाबूजी का पूरा वो ब्रेन खुला हुआ है। और जिस जिस पोर्शन में वहाँ पे पूरे ना वो डॉट्स बने हुए हैं, जैसे सर्कल करके, ग्रीन सर्कल, ब्लू सर्कल, रेड सर्कल, पूरा गोल गोल घेरा बना हुआ है। और जिस घेरे में जहाँ पे मैं नीचे में उसको कट करती हूँ, सीजर से मैं वहाँ पे काटती हूँ और मैं उसमें माचिस लगा रही हूँ और वो ना ऐसे जल जा रहा है और वहाँ का ट्यूमर ठीक होता जा रहा है। इस तरह से मैंने देखा कि कितने सारे ट्यूमर थे सर में संगत जी। किसके लिए ये कौन सा सत्संग है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन शायद गुरु जी ने यही सेवा दी आज मुझे कि वो मैं उसको सीजर से काट रही हूँ, ऑपरेशन कर रही हूँ। और मैं उसको कहते हैं ना कि डिमोलिश करना, उसको हटाना। मैं माचिस से उसको जला रही हूँ और जैसे पटाखा नहीं फट से फूट जाता है, वैसे एक बार आवाज़ आती है बहुत तेज़ से। और सर पे जो वो राउंड राउंड बने हैं वो ठीक होता जाता है। और इस तरह से मैंने देखा कि लास्ट में दोनों का फेस मुझे दिख रहा है, बाबूजी का भी दिख रहा है और इनका भी दिख रहा है। कौन क्लियर और फिगर नहीं हुआ मेरे सपने में, और अभी तक मुझे क्लियर नहीं हुआ है। तो गुरुजी ने आज मेरे पिता को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है, मेरी बेटी को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। और और डेफिनेटली इनको मेरे पति को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। और जैसे ही मैं उठी हूँ संगत जी, गुरु जी का मैसेज कि तेरे बेटे को आज मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कितने करिए, शुक्राना ज़रूर करिए। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैं उठी हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन गुरुजी है, जानी जान है। और मुझे पैरट के रूप में आके उन्होंने ब्लेस किया तो मुझे लगा कि नहीं सब ठीक है, गुरुजी ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, मुझे डरना नहीं है। क्योंकि जो मैसेज था वो ये था कि तुझे कभी नेगेटिविटी से नहीं डरना है, तुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है। और मुझे याद आया कि मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉज़िटिव है, तो मुझे बस पॉज़िटिव रहना है और पॉज़िटिविटी के साथ जीना है। और पॉज़िटिविटी के साथ मुझे मुस्कुराता हुआ अपना शुक्राना सबके साथ शेयर करना है। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे आज एक सत्संग ब्लेस किया जिसमें ये था कि गुरुजी कभी नहीं चाहते कि आप मेरे मंदिर आओ और मंदिर भाग के आओ, अपनी फैमिली से भाग के आओ। गुरुजी ने हमें जो सेवा दे रखी है अपने घर को संभालने की, पतियों को सेवा दे रखी है कि अपने पति पत्नियों का ख्याल रखो, पत्नियों को सेवा दे रखी है कि अपने पति का ख्याल रखो, माता पिता को सेवा दे रखी है कि अपने बच्चों को उचित संस्कार दें, उनको नेक दिशा पे चलाएं। पूरी फैमिली को सेवा दे रखी है कि जो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनका खास ख्याल रखें, उनकी इज्जत करें।
सब पूरी फैमिली को सेवा दे रखी है कि अगर आपके घर में कोई पेट है तो उसका बहुत सुंदर से ख्याल रखें। अगर आपके घर में कोई आता है तो उसको भगवान मान के उसका स्वागत करें, कभी किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें, किसी को ब्लेम ना करें। नो एबीसी एट ऑल। गुरुजी कहते थे नो अब्यूज़, और इस तरह से नो 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 ब्लेमिंग और नो क्रिटिसाइज। गुरुजी ये तीनों कहते थे कि निंदा चुगली तो दूर रहो, और सिर्फ गुरुजी चाहते क्या हैं, तो शुक्राना। हमें जो नहीं मिला है हम उसके लिए गुरुजी से शिकायत ना करें, हमें जो गुरुजी ने दिया है उसका शुक्राना करें। संगत जी, आज भी अगर हम अपने से नीचे देखें ना, तो कितनों को इतनी सुविधाएं नहीं मिली हैं। हम आराम से सांस ले रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं। हम किसी के लिए मोहताज नहीं हैं। हमारे अकाउंट में हमेशा इतने पैसे होते हैं कि हमारे खर्चे आसानी से चलते हैं। हम हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे हम कहीं भी यात्रा करते हैं तो हम एसी में सफ़र करते हैं। हमारे घर में गुरुजी ने एसी ब्लेस किया है। कितनों कोई के पास पंखा भी नहीं होता है संगत जी, वो फुटपाथ पे सोते हैं, उनके पास कपड़े भी नहीं होते हैं। अगर हम उनके साथ अपना कंपेयर करके देखें तब पता चलता है कि गुरुजी ने हमें कैसे फूलों पे बिठा के रखा है। तो शुक्राना गुरुजी। हर उस चीज़ का शुक्राना जो हमने जिसका शुक्राना आपको कभी किया ही नहीं। ये जो सांसें चलती हैं, हर दिन हम कहीं जाते हैं, घूम के आते हैं और हम स्वस्थ घर लौटते हैं, उसका शुक्राना। हम कहीं जाने का सोचते हैं और आप उसको प्लान करते हो, आप हमें ले जाते हो, हमें अच्छा कैब मिलता है, हमें अच्छे ड्राइवर ब्लेस होते हैं, हम अच्छी तरह से जाते हैं, हमें रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होती है, हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती हैं रास्ते पर। हमें आप हर जगह एंजल नंबर से ब्लेस करते हो, हमें हर जगह अपना सुंदर सा प्रेजेंस शो करते हो। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। हमें हर धर्म से ब्लेस करते हो, कभी यीशु बन के, कभी पीर बाबा बन के, कभी आप नानक बन के, कभी आप राम बन के, कभी आप गुरुजी बन के, कभी शिव बन के, कभी शक्ति बन के, कभी माँ बन के, कभी हनुमान बन के, कभी गणपति बन के, कभी साईं बाबा बन के, कभी ओंकार बन के, कभी सूर्य बन के, कभी चंद्र बन के। आप हर जगह हमें ब्लेस करते हो और ये हम समझ नहीं पाते हैं संगत जी। ये हम गुरु जी की ये जो नेमतें हैं उसको स्वीकार करो। अगर हमारे मन में किसी के लिए दया, भावना, करुणा और प्रेम का भाव आता है तो ये उनकी बख्शीश है। अगर हम किसी के दुख में दुखी होते हैं तो ये हमारे सच्चे बादशाह की दात है। अगर हम किसी के सुख में खुश होते हैं तो ये भी उस बादशाह की दात है, क्योंकि आजकल किसी की खुशी में कोई खुश नहीं होता, किसी के दुख में किसी को दुख नहीं होता। वो कहते हैं ना कि जिसको जो करना है करे, भाड़ में जाए। आजकल ये एक वर्ड आया है कि भाड़ में जाए, लेकिन नहीं संगत जी, अगर ऐसा बोलेंगे तो हम अपने प्रभु का अनादर करेंगे। कहते हैं ना कि जब कबीरदास को कहा गया था कि आप दीवार पे एक कील लगाओ, इतना आसान सा काम था कि दीवार पे कील लगाना है। कबीरदास जी बहुत देर तक कील लेके घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, लेकिन उन्होंने कील नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि जब वो कील लगाने जाते थे तो उनके अंदर से आवाज आती थी, कहीं यहाँ पे मेरे प्रभु श्री राम तो नहीं, क्योंकि कबीर हमेशा राम नाम का जाप करते थे, यहाँ पे राम तो नहीं। और उनको लगता था कि अगर मैंने यहाँ पे कील लगाई और मेरे प्रभु का हृदय छलनी हो गया तो। इस कारण से जब आप कण कण में भगवान को महसूस करो, जब आप कण कण में प्रभु को देखो, जब आप कण कण में समझो कि यहाँ पे भी मेरे प्रभु हैं, यहाँ पे भी मेरे गुरु हैं, यहाँ पे भी मेरे शिव हैं, यहाँ पे भी मेरे शक्ति हैं, तब आपको अंदर से ना लगेगा कि आपकी अंतरात्मा में वो प्रवेश कर चुके हैं। आप हमेशा इतना स्ट्रांग फील करोगे। मुझे तो अब डर नहीं लगता है, क्योंकि मेरा काम मेरा गुरु संभालता है और मैं कहती हूँ और वो सबको दिखता है अब। पहले सब हंसते थे, मेरे बच्चे भी हंसते थे, क्या मम्मी हमेशा गुरुजी गुरुजी। मेरे पति भी हंसते थे। अच्छा ठीक है, जबकि उनको तो लाइफ ही ब्लेस किया है गुरुजी ने। मेरी सासू माँ भी कहती थी इतना कुछ गुरुजी नहीं करना है। लेकिन आज के डेट में जब सबको गुरुजी प्रैक्टिकली दिखाते हैं, ही प्रूव वो प्रूव करते हैं, ही प्रूव्स, वो दिखाते हैं कि मैं हूँ, मैं प्रैक्टिकल गुरु। हाँ,
तू जिथो जिथो जहाँ चुकेगी मैं वहाँ तेनू संभालने आ जावांगा। मेरी छोटी सी बेटी को ब्लेस करते हैं, मेरे बेटे को ब्लेस करते हैं, मेरे पति को, माँ को, मेरे बाबूजी को, मायके को, ससुराल को, हमारे जो नियर एंड डियर वंस है सबको गुरुजी ब्लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको दिल से याद करते हो। गुरुजी हमेशा ब्लेस करेंगे, सबको करेंगे, लेकिन जब गुरुजी देखते हैं ना कि उनका बच्चा उनको बहुत प्यार से याद करता है तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं। एक गुरुजी का वीडियो है ना, हंसता हुआ वीडियो, जिसमें गुरुजी बिल्कुल खिलखिला के हंस रहे लाल चूल्हे में और वो नीचे में बैठे हैं। आप वो वाला वीडियो कभी देखो, आंख बंद करके उस वीडियो को याद करो। आपको लगेगा कि उस खिलखिलाहट में ना आप भी हो, गुरुजी के पास आप खुद को फील कर पाओगे। आपको लगेगा कि आप उनके बगल में बैठे हो। जब आप किसी संगत को देखते हो ना गुरुजी के वीडियोस में कि वो उनके आगे में नाच रही हैं, उनके आगे में गा रहे हैं, आप महसूस तो करो कि आप वहाँ पे नाच रहे हो। आपको इतना अच्छा लगेगा। अभी गुरुजी मुझे रोज कहते हैं कि तू नाच, तेरा सारा कष्ट काट दूंगा, तू मेरे आगे नाच। और मैं आज अपनी बेटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि बेटा मेरे साथ तू आधा घंटा डांस किया कर, चाहे पगली की तरह ही नाचूं लेकिन नाचूंगी जरूर, क्योंकि ये मेरे गुरु का हुक्म है कि तू चल नच गुरुदेव आगे, भजन चला के नच गुरुदेव आगे। शुक्राना गुरुजी, न ऐसा कोई साइयाँ देखा था, न ऐसा कोई मालिक देखा था, न ऐसा कोई प्रभु पाया था, न ऐसी कोई लीला देखी थी कि पल में सोचो और पल में वो मिल जाए। अंदर में चलता है, खुद भी नहीं समझ पाती हूँ और सामने में उसका परिणाम आ जाता है। ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहि तारे। शुक्राना गुरुजी। संध्या वेला शुक्राना में मैं आपके चरणों में ये पुष्प समर्पित करती हूँ और मैं आज आपको बहुत 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 प्रणाम करती हूँ। आपने जो इतनी सारी ब्लेसिंग दी है, आपने जो इतनी सारी सेवाएं दी हैं, शुक्राना की सेवा लेने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। और गुरुजी ने उस सत्संग में मुझे ये भी कहा कि जब गुरुजी को हम विश्वास की परीक्षा लेते हैं, ब्लैक मैजिक के इतने सत्संग गुरुजी सुनवाएंगे कि आप डर जाओगे, आप ये उपाय वो उपाय, लेकिन जब आप सब उपाय से ऊपर उठ के कहोगे गुरुजी मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ मंत्र जाप करना है, आप देखना उस दिन के बाद आपके पास ब्लैक मैजिक के कोई सत्संग आएंगे ही नहीं। जब आप बिल्कुल एकदम समर्पण भाव से गुरुजी के पास ये कह दोगे ना कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप जानो, आपका काम जाने, मुझे ना ब्लैक मैजिक से डर लगता है, ना मुझे किसी नेगेटिविटी से डर लगता है, क्योंकि मेरे साथ तो आप हो और जहाँ आप हो वहाँ मुझे कोई डर नहीं है। संगत जी, जब माता पिता का साया होता है तो बच्चे तो बेफिक्र ही होते हैं ना, तो हम लोग तो बिल्कुल बेफिक्र बच्चे हैं। हमारी चिंता हमारे परम पिता को है और उस परम पिता को कोटि कोटि प्रणाम, जो हमारे मन को समझ के हमें सही दिशा दिखाता है, डांटता भी है, समझाता भी है, प्यार भी करता है और हमें सच्ची नीयत देके हमें एक सच्चा इंसान बनाता है, हमें अपनी संगत बनाया, उसके लिए आपका शुक्राना गुरुजी। हमें अपना बच्चा बनाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। हमें अपना चाकड़ बनाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने कहा परिवार के हर सदस्य के नाम की हाजिरी लगा, तो मेरी बेटी की तरफ से, बेटे की तरफ से, गुरु जी के नाती नतनी की तरफ से, पति की तरफ से, सासू माँ की तरफ से, पूरे मायके परिवार, ससुराल परिवार, पूरे संगत परिवार की तरफ से आपके चरणों में हर भूल चूक की माफ़ी। असी भूलन हारे हाँ गुरु जी, मैंने माफ़ करो। और हर दिए ना दिए दातों के लिए सबकी तरफ से शुक्राना मेरे बाबा। वी लव यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मई की 1 तारीख है और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का सत्संग साझा कर रही हूँ। सुबह के 4:10 हुए हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। मैं अभी अपना पाठ करके बैठी थी। मैंने कहा चलो अभी मैं इससे पहले कि मोबाइल खोलूं, मैं आपका अमृत वेले का शुक्राना कर देती हूँ। हे प्रभु, मुझे मालूम है आपने मेरा ये लास्ट सत्संग सुन के आप मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन हम एक्चुअली थक जाते हैं और फिर सुबह सुबह, वो भी अमृत वेले के टाइम, ऐसा सत्संग पढ़ के मन घबराने लगता है। नॉट दैट देयर इज़ एनी एनिमोसिटी विद एनीबडी, पर सुबह सुबह तो अच्छा ही सुनने को मिलना चाहिए ना महाराज। खैर एनीवे, मैं आपके और भी सत्संग पढ़ रही थी। अब ये उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का लगा ही रहना है, लेकिन आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना महाराज। हम आपके नादान, जो भी जैसे भी बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं। लेकिन इस बार तो मैंने आई नो आई क्रॉस्ड माई लिमिट्स एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। बस ये कहते हुए, और आपके कंपैरेटिवली हम तो खैर क्या कंपेयर कर सकते हैं। यू आर ऑल इन ऑल। आप जैसा दयालु और कृपालु पिता कहाँ मिलेंगे, जो बिन मांगे इतना कुछ देते रहते हैं। और हम हैं इतने स्वार्थी, कोई भी चीज़ हमारे मुताबिक नहीं होती तो हम घबरा जाते। लेकिन प्रभु, मैंने सब कुछ आप पे ही छोड़ दिया, क्योंकि मैंने देखा बड़ा मुश्किल है टू कीप अप विद एवरीथिंग। हाँ, जो मेरे लायक सेवा हो वो ज़रूर कहिएगा, लेकिन ये परिवार को देखभाल करनी, ये सब करना कराना, ये आप ही कीजिए महाराज। उसमें ज़्यादा तसल्ली रहती है। बाकी मैं सबके सत्संग सुनती रहती हूँ, स्पेशली शिखा। उसके सत्संग सुनो तो हर वोकेबलरी इज सो गुड। एक शब्द के चार चार शब्द वो निकाल के बात कर लेती। हमें तो एक भी शब्द नहीं सूझता। खैर वो अभी काफ़ी यंग भी हैं, गॉड ब्लेस हर। एंड बस यही कहते हुए मैं एक्चुअली आई वॉज क्वाइट अपसेट। मैंने कहा आपको भी नाराज़ कर दिया मैंने, सो मन शांत नहीं था, तो मैंने कहा मैं आज सुबह सुबह पहले आपसे क्षमा मांगूं और कल फिर हाजिर होंगी महाराज। आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप आई एम फॉरगिवन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, गुरु जी महाराज, मुझे माफ़ कर देना, आज थोड़ा लेट हो गया मेरे बाबा। लेकिन आपको हर पल जिस पल याद किया जाए वही अमृत पल है, वही अमृत वेला है मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके कृपा का, आपके गुणों का, आपके
वरदान का, आपके आशीर्वाद का हमारे जीवन में हमेशा इसी तरह से आता रहे मेरे बाबा। और आपके रहमतों का आशीर्वाद और रहमतों के जो हैं वो हमें इसी तरह से मिलते रहे मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है, लख लख बारी का शुक्राना मेरे बाबा। आपको हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है मेरे दाता। मैं आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से दंडवत प्रणाम करती हूँ। सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सभी साथ संगत जी को भी राम राम और जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी समय हो रहा है 6:38 और आज का तारीख है 1 मई और दिन है गुरुवार। मेरे बाबा, आपके श्री चरणों के गुणगान गाने का वार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में फिर से एक बार हाजिरी लगाते हुए हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका दंडवत प्रणाम करती हूँ। आपको शीश झुका के नमन करती हूँ मेरे बाबा। आपके श्री चरणों को, आपके श्री कमल चरणों को छू करके प्रणाम करते हैं मेरे दाता। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे बाबा, सुबह की इतनी सुंदर दाद देने के लिए। और आज मैं थोड़ा लेट हो गई बाबा, तो सूर्य भगवान जी मेरे ही किचन की खिड़की से मुझे देख रहे हैं। मैंने सबसे पहले उनको प्रणाम किया है। आप तो मेरे बाबा, तो आप वही हो, लाइट हो, आप डिवाइन लाइट हो मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे घर में हमेशा, मेरे क्या हमारे सारे संसार के घर में सूर्य भगवान बन के चमकने के लिए, डिवाइन लाइट बन के चमकने के लिए मेरे दाता। आपकी जितनी भी बड़ाई की जाए वो कम है बाबा, हमारे पास शब्द ही नहीं आपके, जो कि आपकी बड़ाई की और आपके गुणगानों का तुलना कर सके मेरे दाता। हम आपके नादान बच्चे हैं, हमारे पास आपको सिवाय शुक्राना के कुछ नहीं है देने के लिए। और हम अपना दिल भर के, दिल खोल के आपसे प्यार कर सकते हैं मेरे दाता, मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम आपके प्यारे बच्चे हैं और आपके आशीर्वाद और आपके प्यार से भरपूर बच्चे मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। मैं अपने पूरे मैके के परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ और आपको लख लख बारी का शुक्राना भेजती हूँ मेरे बाबा, श्री चरणों में साझा करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे ससुराल वाले जितने परिवार हैं उनकी तरफ से भी आपका अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पूरे सदस्य जितने भी फैमिली में हैं मेंबर, सबकी तरफ से आपको अनंतम शुक्राना दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हाजिरी लगाते हुए आपकी बेटी आपके श्री चरणों में आज की पूरी दिनचर्या साझा करती है मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा फला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा फला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी को चढ़ती कला में रखे मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे बच्चे के नाना जी, मेरे सभी बच्चों के नाना जी, मेरे फैमिली में जितने भी बच्चे हैं आप सब के नानू हो मेरे दादा, मेरे दाता हो आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। मेरे इस जन्म के, उस जन्म के, कितने जन्म के, जितने जन्म के से भी आप मेरे मुझसे जुड़े हैं बाबा, हर जन्म के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और आपकी जो आशीर्वाद, आपके जो कल्याण में, आपके जो सत्संग आते हैं प्रभु जी, वो हमारे लिए हर वो काली क्रिया को कट कर देते हैं, हमारा नेगेटिविटी दूर कर देते हैं उनको सुनने से मालिक। मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज।
आप इसी तरह से हमारे जीवन में अपने कल्याणमयी अपनी कृपा दृष्टि और अपनी रहमतों का आशीर्वाद हमें इसी तरह से देते रहना मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज, लव यू मेरे बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस तरह से कल हमारा अक्षय तृतीया बहुत अच्छी तरह से प्यार से आपने सारा हाथ पकड़ के सारा काम करवाया, गुरु जी महाराज पूजा करवाया, खीर बनवाया, चढ़ाया, सुबह शाम दोनों हमने पूजा किए। गुरु जी महाराज आपको याद किया, सारे दिन भर आपके सत्संग भी सुने गुरु जी महाराज। उसी तरह से आज का भी ये दिनचर्या मैं आपके श्री चरणों में साझा कर रही हूँ और आपसे यही अरदास लगा रही हूँ बाबा, आज का दिन भी आपको याद करते हुए बीते मेरे दाता। आपके साथ रहूँ मैं, आप हमारे साथ रहें मेरे दाता, अपने रहमतों और आशीर्वादों के साथ हमारा हाथ पकड़ के हमें सारे दिन भर कल तक हमें अपने साथ रखें, हमें हमेशा जीवन भर हमारे साथ रहे गुरु जी महाराज। आप हमें चाहिए बस, और कुछ नहीं मेरे दाता। आप हमेशा हमारे साथ चाहिए मेरे बाबा, हमेशा हमारे साथ रहना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप सभी संगत परिवार को खुश करें, आशीर्वाद दें, उनकी झोलियाँ भी खुशी से भर दें मेरे मालिक, मेरे दाता। और मैं अपना ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ गुरु जी महाराज। वो आपसे हमें जोड़े रखने का काम करते हैं। उन्हें भी आप बहुत बहुत खुशी, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स जो भी गुरु जी महाराज उनकी ज़रूरत है उनकी पूरी करें मेरे दाता, उनकी झोली खुशियों से भर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्यनाम वाहे गुरु सत्यनाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप तो गुरु नानक हो बाबा, आप पूरे जहान के मालिक हो मेरे दाता। सबको खुशियाँ देना, सबको हेल्थ ब्लेस करना, सभी की रक्षा करना मेरे मालिक। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी अपना यहीं पे सत्संग विराम करती हूँ मालिक, और आशा करती हूँ कुछ भूल चूक हुए तो आप माफ़ कर देंगे मेरे बाबा, और आप सभी माफ़ कर देंगे मुझे। संगत परिवार से भी मैं विनती करती हूँ कि बोलते वक्त अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे प्यारे गुरु जी महाराज भी और हमारे संगत जी भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज फर्स्ट में वीरवार, मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया सुबह के 5:53 पर अपने गुरुपा के श्री चरणों में अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ, सौम्या एंड विपिन जी के इस पवित्र पावन चैनल पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ना तैथों शोहरत मंगिए, ना सोना ना चांदी, अपने रंग विच रंग ले दातिया, उम्र बीतदी जांदी। अपने रंग विच रंग ले सोनिया, उम्र बीतदी जांदी। हे मालिका, अपने ही रंग विच रंग लै, जो तू बनाना चाहता है सो बन जाइए गुरु जी। गुरुपा सत्संग में मुझसे वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हैं गुरु जी। कोई भी गलती ना हो गुरुपा, जाने अनजाने में जो भी गलती हो गई हो उसे क्षमा कर देना गुरु जी महाराज। गुरुपा के बड़े प्यारे प्यारे रोज ब्लेसिंग्स हमें झोलियां भर भर के मिलते हैं। गुरु जी सारी संगत को बहुत बहुत बहुत
अपनी रहमतों से नवाज रहे हैं गुरु जी। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी चरण शरण मिलती रहे गुरुपा, आपका प्यार मिलता रहे, आपका सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए हमेशा ताकत मिलती रहे। जो दात आपने बख्शी है गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्रभु। आपके चरणों में हैं गुरुपा, आपकी रहमते कर्मों से हम जीवन यापन कर रहे हैं गुरु जी। इस जीवन में आप हजारों खुशियाँ ला रहे हो गुरुपा। अपनी ही चरण शरण में रखना, मेहर भरा हाथ रखना हमारे सिर पे, बच्चों के सिर पे गुरुपा। अपने चरणों से कभी भी अलग मत करना गुरु जी। अपना प्यार हमेशा बख्शते रहना गुरुपा। जैसे हम पर दया कर रहे हो गुरुपा, सारी संगत पर, सारी संगत के बच्चों पर करना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना है गुरु जी। आप कह रहे हैं काली क्रिया कट गई, बहुत बड़ी विपदाओं को काट रहा हूँ। ये सत्संग ध्यान से सुन लेना। तेरे परिवार को दे दी है ब्लेसिंग्स। सपने में आके गुरुजी तेरे सारे कष्ट काट रहा हूँ, डर मत। जिसने भी ये सत्संग सुना उसके घर चमत्कार हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा ने कहा आज तेरा भाग्य जाग जाएगा, तेरे परिवार पर मेरी कृपा बरसेगी आज। गुरुपा आज आपने मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी हैं गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना पूरे परिवार को ब्लेसिंग देने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा बहुत बड़ी विपदा कष्ट आज मैं तेरे लिए काट रहा हूँ। जब तुम्हें ये सत्संग सुनाई दे तो ध्यान से सुन लेना। तेरी परिवार के सभी सदस्यों को ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी और सबके कष्ट कट जाएंगे, सब पर कृपा बरसेगी। सपने में आकर मैं स्वयं तुझे आशीर्वाद देने आ रहा हूँ, सपने में आकर आशीर्वाद दे के जाऊंगा। जय गुरु जी। सारे कष्ट काटने के लिए मुझे रात को बड़े अजीब अजीब से भी सपने आते रहे हैं गुरु जी। जरूर सारे आप कष्ट काट रहे हैं, आपदाओं से मेरी रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। सब आपकी मेहर है। आपने कहा बहुत भारी काली छाया हट गई गुरुपा, सब आपकी मेहर है। पता नहीं कौन सी काली छाया हमारी तकदीर में जो भी था आपने हटा दिया है गुरु जी। सारी बलाओं से आप ही रक्षा करते हैं गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा चमत्कार करते हो गुरु जी। मुझे सपना याद रहे ना रहे, लेकिन सारे कष्ट आप मेरे सपनों में काट देते हो। जब आपका दर्शन मिले गुरुपा तो मुझे वो सपना याद रहे गुरु जी। पहले भी एक बार आप मेरे
कष्ट काटने के लिए मेरे सपने में आए। जब आप मुझे बार बार ये कह रहे थे, बता रहे थे कि तेरे ऊपर तेरे परिवार वाले ही हैं, तेरे खास अपने हैं जो तेरे ऊपर काली क्रिया कर रहे थे, तो गुरु आप मेरे सपने में आए थे और वो लोग भी मेरे सपने में थे जिनके बारे में आपने मुझे बताया था। और तब मुझे पता चला था गुरुपा, तब भी वो सपने में यही कर रहे थे कि मुझे छोड़कर और कहीं वो जा रहे थे सब। और मैं बड़ी हैरान थी कि तुमने मुझे बताया भी नहीं कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है, नहीं जाना। और गुरुपा तब मैं सपने में आपसे लिपट के रोई थी। गुरुपा वो सपना मुझे याद रहा। अब आप दर्शन देंगे गुरुजी, आपने कहा है मुझे सपने में, मुझे जरूर याद रखवाना गुरुजी। आपने हर टाइम मेरा साथ दिया है गुरुपा। मेरे सामने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं गुरुपा जो सिर्फ आप ही समझते हैं और कोई नहीं समझ सकता गुरुजी। बच्चे तक नहीं समझते गुरुपा, जिनको भी लाड दुलार से प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है, जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आ जाता है जब कोई भी नहीं समझता। सब अपना अपना देख रहे होते हैं, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राज। सब सोच रहे होते हैं बस मेरा ही सोचे माँ, मेरा ही सोचे, मैं ही हूँ। गुरुपा आप ही बैठे हैं जो मुझे समझते हैं और ताकत बख्श रहे हैं, इंसाफ करने की ताकत बख्श रहे हो गुरुजी। आपके अलावा और कोई नहीं है गुरुपा। रिश्ते नाते सब एक तरफ, कोई किसी का नहीं होता है गुरुजी, सिर्फ आपके सिवा। आज कोई भी हो, जब माँ के ऊपर कोई विपदा आती है, विपदा तो नहीं कह सकती हूँ, जब माँ का कोई फैसला लेने का टाइम आता है तो गुरुपा बच्चे भी यही सोचते हैं कि माँ गलत है और ये उसे नहीं करना चाहिए, अपना अपना स्वार्थ देख रहे होते हैं गुरुजी। लेकिन आप सब सही करवाओगे गुरुजी, और सही कर रहे हो गुरुपा मेरे साथ। मैं और मेरी तकलीफ सिर्फ आप जानते हैं गुरुजी, आप समझते हैं। मुझे और क्या लेना देना, मुझे आप समझ रहे हो गुरुपा, आप देख रहे हैं, आप मुझे गाइड करना हर पल। मैं ठीक करूं, जो भी करूं मेरे से कुछ गलतियां ना हो, किसी से मेरा दिल ना दुखे, मैं नहीं चाहती हूँ गुरुजी। जो भी मैं फैसला लूं सब खुशी खुशी स्वीकार करें। रक्षा करना गुरुपा, आपकी चरण शरण में आपकी दी हुई ताकत से ही सब कुछ मैं कर पाती हूँ गुरुजी। क्या फर्क पड़ता है जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव पर, सिर्फ कर्म ही देखने चाहिए और कुछ गलत ना हो ये सोचना चाहिए। वक्त तो बड़े बड़े देवी देवताओं पर भी आया है, सब अकेले ही गए हैं इस दुनिया से।
गुरुपा मुझे कहते हैं, सब दिखाते हैं गुरुपा। आप कहते हैं आंखें खोल के दुनिया को देखो और स्ट्रांग बनते जाओ गुरुजी। आप ही स्ट्रेंथ दे रहे हो गुरुपा, आप ही दिखा रहे हो दुनिया कितनी दुनिया जेलसी करती है, वो भी सब आपने रंग दिखाए हैं गुरुजी। केवल आपका ही साथ है गुरुपा। आप ही अपनी संगत के साथ रहते हो, बेटियों के साथ रहते हो, स्ट्रेंथ देते हो गुरुपा। कृपा कर रहे हो, कृपा निधान। अपनी लाइफ में भगवान तक को किसी ने नहीं छोड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा। श्री रामचंद्र जी को, श्री कृष्ण भगवान को, दशरथ महाराज जी को, द्रौपदी को, अभिमन्यु को, इतने शक्तिशाली होते हुए भी कोई साथ नहीं खड़ा था। मृत्यु के टाइम कोई साथ नहीं था। ये दुनिया सिर्फ केवल और केवल कर्म प्रधान है, और सिर्फ हम भगवान की शरण में ही रह के खुश रह सकते हैं। गुरुपा सब सही करवाते हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे दाता, मेरे कृपा निधान, मेरे प्रभु, मेरे दयालु भगवान, मेरे तारनहार बख्शनहार, आपकी शरण में है। आपने उंगली थामी है गुरुजी, हमेशा थामे रखना, अपने चरण शरण से अलग मत करना, अपनी कृपा बरसाते रहना, परिवार में सुख रखना, किसी का भी बुरा ना हो गुरुजी। मेरे से भी किसी का बुरा ना हो गुरुपा। सब मेरे से इतना मेरे पर मेहर रखना कि बच्चे मेरे से खुश रहें दोनों। उनके मन में बिल्कुल भी जो भी विचार आ रहे हैं मेरे लिए गलत, उनको हटा दो गुरुजी। प्यार बना रहे गुरुपा। धर्म अपनी जगह है, कर्म अपनी जगह है गुरुपा, प्यार अपनी जगह है। मेरे लिए जो भी प्यार हो उसमें कमी ना आए बच्चों की, और कृपा करना गुरुजी। किसी का भी मैं बुरा नहीं करना चाहती हूँ। मेरे से कोई भी गलती ना हो जाए, मेरी उंगली थामे रखना गुरुपा। जब भी कोई औरत दुनिया में अकेली रह जाती है और उसे अकेले ही अपने सारे फैसले लेने पड़ते हैं गुरुपा, जब हस्बैंड साथ नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो मुझे बहुत ही पहले छोड़ के चले गए गुरुजी आपके पास। 2005 में ही बहुत साल मैंने जिंदगी अकेले बिताई है, बच्चों को जिम्मेवारी से पाला है। मेरी जिम्मेवारी में कोई भी कमी ना आए गुरुजी। हर जिम्मेवारी को मैं निभा पाऊँ और कर पाऊँ सब कुछ। कृपा कृपा करना। और कोर्ट में जो भी आज डेट है उसमें भी हमारे ही हक में आप फैसला सुनवाना गुरुपा। आप साथ जाना गुरुजी। जो भी हमारे वकील हमारे ही फेवर में सब कर रहे हो, जज भी हमारे ही फेवर में जाए गुरुजी, फैसला भी हमारे ही फेवर में करवाना गुरुपा। रक्षा करना गुरुजी, कृपा करना, कृपा बनाए रखना। इसी के साथ विराम लेती हूँ गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आप मुझे जरूर दर्शन देना गुरुपा, तितली रूप में दर्शन देना गुरुपा।
कल आपने रात तक जोत में मेरी बहुत सारी नेगेटिविटी मेरे घर की हर ली है। मैं देख पा रही हूँ जोत में। गुरुजी एंड तक 12 बजे के बाद तक जोत जल रही थी। गुरुजी आप बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हो गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबका भला करना, सब पर रहमतें बरसाओ, सबकी रक्षा सुरक्षा आपके हाथ में है। सबका सुरक्षा कवच बन के आप खड़े हैं गुरुजी। सारी संगत के वारे न्यारे आप ही करते हो गुरु महाराज जी। सबको हेल्थ वेल्थ बख्शो गुरुजी, कृपा करो। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। आज वीरवार है, मेरे गुरुपा का वार है। मेरे से सत्संग जरूर करवाना गुरुपा, जो मैं अकेले बैठ के करती हूँ। जो भी प्रसाद बन पड़ेगा वो बना के और सत्संग करूँ गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप विनती हमेशा हमारी सुनते हो, स्वीकार करते हो गुरुपा, और आप आते हो घर में, उसके लिए लख लख शुक्राना है गुरुपा। मेरे सत्संग को स्वीकार करते हो, उसके लिए लख लख शुक्राना है गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जी जय गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मामा, मैं चुमकी कोलकाता से। आज 1 दिवस के दिन 1:30 पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर साझा कर रही हूँ बाबा। कल रात को शुक्राना शेयर करने के बाद गुरु जी, मैंने अपना राम नाम जो मैं गान लगाती हूँ वो सुनते सुनते ही सो गई थी बाबा। पता नहीं गुरु जी, मुझे कुछ तो 3 दिन 4 दिन से सिर्फ मेरे पीठ में या तो दर्द हो रहा था, पीठ और मतलब चेस्ट के बीच में वो थोड़ा दर्द हो रहा था। तो कल वो आपने जो गुरु जी अरदास वाले चैनल पर तो 229 वाला सत्संग मैंने सुना, तो गुरु जी कल सुबह से ही राहत था। क्योंकि गुरु जी कभी कभी मैं उस चैनल को खोज नहीं पाती हूँ। खैर मुझे आपने वो सत्संग सुनवा दिया और मेरा जो भी तकलीफ था उसको दूर किया बाबा। मैं अपना जो जय राम वाला जो भजन है, गुरु जी का नाम, मेरे दादाजी का नाम गान सुनते सुनते बाबा कब सो गई। और गुरु जी पीठ में 2-3 दिन से ही ईचिंग ऐसा हो रहा था। तो मैंने यही सोचा कि शायद बाबा सारा दिन मुझे मतलब रूम ठीक हो रहा था बोल के मुझे बड़े बेटे के कमरे में रहना पड़ा था। और गुरु जी शायद घमौरिया भी हो गई होंगी, तो इसलिए ईचिंग हो रहा था गुरु जी। तो गुरु जी हर एक छोटे छोटे चीज के को कुछ भी नाम नहीं दे सकते बाबा। तो बच्चे को जब रात को खिलाया तो मैं गई वॉशरूम और घमौरिया का भी जो भी क्या बोलते हैं पाउडर था वो लगा के मैं दूसरा ड्रेस चेंज करके आई थी बाबा। तो उससे बेहतर होने लगा था। मैंने कहा बाबा जो मैं दवा खा रही हूँ वो मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि वो आपका ब्लेसिंग्स है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैंने कहा बाबा आप इसको ठीक कीजिए और मैं ये जो डोज आया हुआ है इसको तो जब जरूर से ही जरूर लूंगी। तो आपने मेरा बाबा बात माना
और अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। टीचिंग पीठ का बंद हो गया बाबा। मैंने तब भी अपनी हिदायत से अपना सेफ साइड देखते हुए मैं जो अपना तामा का अपने जग जो रखती हूँ बाबा, उसमें बाकी जल मैंने डाल दिया बॉटल में। थोड़ा जल रख के उसमें लॉकेट से मंत्र जाप करके उसी को पीठ में छिड़का। पीठ में ऊपर से गले की तरफ से नीचे डाला बाबा, ताकि पूरे पीठ में ठंडक पहुंच जाए। तो बाबा उस वो आपका जल प्रसाद मैजिक के जैसा काम किया और पीठ का सारा जो भी खुजलाहट और पीचिंग था वो चला गया बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। उसके बाद गुरु जी मैंने आपको रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग किया। और जो लास्ट 726 में अक्षय तृतीया के ऊपर सब तब तक कल्पना आंटी ही बोली थी। और कल वो बाबू की मम्मी वो उनका भी मैंने सब सत्संग सुना कि किस तरह से वो परेशान थी। उनको किस तरह से, जैसे कि सब बाबा ने क्या ही सिखाया कि दुनिया में एक बाबा को छोड़ के कोई नहीं, किसी के लिए कुछ अच्छा सोचता है करता है। बाबा उस सत्संग में तो अपने हिसाब से जो भी बात कर रही थी, मैं उसको बस एक सार बता रही हूँ कि नहीं, वो ये बोलना चाह रही थी कि एक गुरु जी को छोड़ के उनका कोई अपना नहीं हो सकता, मैं किसी का भी। तो बाबा इस बात से तो मैं भी बहुत सहमत हूँ आपसे। एक आपको छोड़ के हमारा कोई नहीं बाबा, वो ही नहीं। यही मैं बाबा उठी हूँ, वॉशरूम गई हूँ जाके बाबा मैंने ये अपना यही बाथरूम में, अब मैं बेसिन में भी हॉट वाटर का सहूलियत कर ली हूँ। मैंने चालू किया, 1-2 दिन थोड़ा सा टाइट लगेगा, फिर ठीक हो जाएगा बाबा। मुँह हाथ धो के ब्रश वगैरह करके बाबा जल प्रसाद पिया है। और आपको अरदास का जोत जगाई हूँ कि बाबा हमारे साथ हमारे भाई को भी ब्लेस कीजिए गुरु जी। मेरे हस्बैंड अंकल को बरकत दीजिए, हमें निरोगी काया दीजिए और भाई को ब्लेस करिए गुरु जी। वो बहुत मायूस हो चुका है, क्योंकि उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है बाबा। वह बहुत तकलीफ पा रहा है गुरु जी। पर आप तो जानी जहान है गुरु जी, किसको कब क्या देना है और किस समय कितना क्या देना है, ये तो आप सब जानते हैं बाबा। और वो तो आप अपने अपने समय अनुसार देंगे। पर गुरु जी धीरज का बांध किसी का बहुत ज़्यादा सहने का शक्ति होता है बाबा, और कोई बहुत थोड़ा में ही टूट जाता है बाबा। और ये सब तो मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे कि आपको पता नहीं है। मेरे भाई से ज़्यादा तो मेरी भाभी वो मेंटली भोग रही है चीज़ों को। माँ बाप ने उसे इतना ही स्ट्रॉन्ग बनाया है कि इस परिस्थिति में भी वो अपने हस्बैंड के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और सिर्फ वो मेरे साथ ही ये सब बात करती है बाबा, और कुछ नहीं। हस्बैंड अंकल जब बोले कि दे दूध प्रसाद जल प्रसाद तो हम सोने जाएंगे, मैंने कहा शिवांगी रख दो, पर जीजा जी चिल्ला चिल्ली करेंगे, उनको नींद आ रहा है।
अब तुम भी जाओ, खाना वगैरह बना लो। बाबा, उसने कहा ठीक है दीदी। फिर मैंने ब्लेसिंग्स का जो स्वरूप था वो मैंने उसको भेज दिया और कहा कि भाई के फ़ोन तक भेज दे और भाई को बोलो कि शुक्राना करेगा। पता नहीं गुरुजी, उस समय और कहीं व्यस्त थी या कुछ, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया उस समय। गुरुजी, भाई तक पहुंच ही गया होगा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। कल दीपा छिपर आंटी मोर पंख लाने के लिए बोल रही थी घर में, और जिसके घर में पहले से ही है उसको बोल रही थी कि उसको वॉश करके फिर से उसको लगाए। तो गुरुजी, उनके कहने पर मैंने किया था ये काम, कि वॉश कर लिया था। पर बाबा, आपको तो मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स देना था। आपने बाबा ठीक मेकआउट नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे ही पास में गई वो हस्बैंड लाइट बुझा दिए थे। हम बोले हाँ बुझा दीजिए, किसके मुंह में कितना जल जाएगा, कहाँ से मैं तिलक लेके लगाऊं, कुछ दिखना भी तो चाहिए। तो उन्होंने जलाया गुरुजी, तो साक्षात आपके दर्शन हुए गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा कि कल आपने पूरा साक्षात मोर के रूप में दर्शन दिया है। बटरफ्लाई है बाबा, और एक पे तो सिर्फ बटरफ्लाई है, वो जैसे कि उसका जो भी सामने का क्या बोलते हैं बाबा, दो जो सूता पे जैसा ये निकला रहता है, मतलब एक फैला के पोजीशन में है और एक अपने आप को समेट के पोजीशन में है गुरु जी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कल आपने अपनी सब संगत बेटियों को कोई न कोई तरीके से ब्लेसिंग्स ब्लेस किया है बाबा। गुरु जी, आप सब संगत आंटी अंकल मेरे भाइयों, मतलब राहुल के बारे में बोल रहे बाबा, हमें हमारे बच्चों सबको गुरु जी, सबके बच्चों को हेल्प ब्लेस कीजिए गुरु जी। और जो बहुत ही परेशान हो चुके हैं उनको हेल्थ ब्लेस कीजिए बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है बाबा। हम सिर्फ अरदास कर सकते हैं। मैंने अरदास जगह का जोत जगाया भी था। कॉफी, मिठाई, जल प्रसाद, अखंड जोत चल रहा है बाबा। मेरे अरदास पे गौर कीजिए मेरे बाबा। मैं तो बहुत विकट परिस्थिति में हूँ गुरु जी। मेरा भाई भी बहुत मायूस है। तो गुरु जी, अब ब्लेस कीजिए इस भाई बहन को और उनके रास्ते को थोड़ा सुगम बनाइए बाबा। बस यही मेरा आज अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है गुरु जी। 1 मई को इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राना की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय